हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको ही नहीं बल्कि और पेरेंट्स को भी कहता हूँ, या जो संस्कृत के अनुरागी हैं, जो संस्कृत को चाहते हैं, वे आराम से संस्कृत बोल सकते हैं। ये जनाः अनुरागिणः सन्ति ते संस्कृतम् अवश्यमेव वदिष्यन्ति, न कोऽपि संदेहः अस्मिन् विषये, अथवा अस्मिन् विषये न कोऽपि संदेहः। अहं पुनः पुनः कथयामि, बारंबारं कथयामि, यत् संस्कृत भाषा कठिना भाषा कदापि नास्ति। इयं भाषा सरला अस्ति, बिल्कुल यह भाषा सरल है। आज संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए। पंचमः दिवस, आज 5वां दिन है। इससे पहले मैं 4 दिनों का वीडियो शेयर कर चुका हूँ। टुडे इज 5th डे, आज 5वां दिन है। अद्य पंचमा दिवस। आज देखिए क्या है, जैसे माँ बेटे को कहती है कुछ काम करने के लिए कि बेटा बाजार से कुछ सामान ले आओ, कुछ भी सामान मांग रही है, या पिताजी मांग रहे हैं, तो बेटा क्या कहेगा? अभी, इदानीमेव, अभी, इज इट ओनली नाउ। अब देखिए संस्कृत में मात्र 2 वर्ड्स है, 2 शब्द हैं, शब्द द्वयम अस्ति। तथा आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी भाषा में इज, इट, ओनली, नाउ, 4 वर्ड्स, 4 शब्द हैं। लेकिन संस्कृत में शब्द द्वयम अस्ति, शब्द 2 ही है। इदानीमेव, अभी, इज इट ओनली नाउ। तो माँ कहेगी कि हाँ हाँ अभी। तो देखिए सेकंड का हाँ अभी कहने के लिए क्या चाहिए? आम। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि हाँ कहने के लिए संस्कृत में आम बोलते हैं। ये आम खाने वाला मत समझ लेना, उस आम में नीचे हलंत नहीं होता, इस आम में हलंत होता है। यही संस्कृत और हिंदी में फर्क है। हलंत लगते ही आम, आम का अर्थ हो गया हाँ, हाँ इदानीं, इसी समय, यस, नाउ। अच्छा, कोई टाइम हुआ, बच्चे पढ़ते हो तो हाँ, कितने बजे? मुझे संस्कृत में पूछना है, कितने बजे पढ़ते हो? कति वादने भवान पठति। तो कति वादने कहें अथवा कस्मिन समय, किस समय में। इंग्लिश में कहेंगे एट व्हाट टाइम, किस टाइम पढ़ते हो, कितने बजे, कति वादने, कस्मिन समय। इसी तरह से कोई चीज आपके घर में भूल जाता है, कितने बजे। ये जो थर्ड है ना, थर्ड का उत्तर 5th में देखिए, उत्तर मिलता है कितने बजे जाओगे, कति वादने गमिष्यति। तो उत्तर मिला 5 वादने गमिष्यामि, 5 बजे जाऊंगा। अथवा सह 5 वादने गमिष्यति, वह 5 बजे जाएगा। तो 5 बजे कहना है तो 5 वादने, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, संस्कृत में कम से कम 12 तक तो किसी तरह से याद कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5 वादने में 5 बजे, 6 वादने 6 बजे, 7 वादने 7 बजे, 8 वादने 8 बजे, 9 वादने 9 बजे, 10 वादने 10 बजे, 11 वादने 11 बजे, 12 वादने 12 बजे। 1 वादने से शुरू होता है 12 वादने तक। देखिए मैं कोई रेलवे टाइम टेबल के अनुसार नहीं बता रहा हूँ। रेलवे टाइम टेबल में तो 24 बजते हैं, लेकिन हमारा टाइम 12 बजे तक का होता है। तो 12 बजे तक में हम क्या कहेंगे? 5 बजे, 5 वादने, एट 5 o'clock। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एट 5 o'clock। इनकेस हमें बोलने में कुछ गलती भी हो गई तो हम क्या कह देंगे? क्षम्यताम। इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ,
गलती हो जाए, पार्डन के जगह हमें संस्कृत में क्या बोलना है? क्षम्यताम। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु किसी की गुम हो गई, या बच्चे घर में ढूंढते हैं, पेन ढूंढ रहे हैं स्कूल जाते समय, कॉपी ढूंढ रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं, माँ जल्दीबाजी में, माँ मेरी कॉपी कहाँ है, जानती हो? तो माँ पूछती है, फिर कुछ देर के बाद मिला क्या? मिला क्या कहने के लिए हम संस्कृत में कहेंगे प्राप्तम किम, या हम कहेंगे किम प्राप्तम। अब देखिए, दो वर्ड बोल दिया मैंने, ठीक है, शब्द द्वयम। और इंग्लिश में क्या है? डिड यू गेट इट? 4 वर्ड्स बोलना पड़ रहा है, डिड यू गेट इट। लेकिन संस्कृत में किम प्राप्तम, अथवा हम क्या कहेंगे? प्राप्तम किम, प्राप्तम किम, अथवा किम प्राप्तम, अथवा प्राप्तम, ऐसे बोलना होगा। मिला क्या? तो अगर मिल गया, अगर उस चीज को, जिस चीज को बच्चा ढूंढ रहा है, अगर मिल गया, तो मां फिर क्या बोलेगी? महान आनंद है। संस्कृत में बोलेगी मां महान आनंद है, यानी बहुत अच्छा। महानंद का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा। और इंग्लिश में एक ग्रेट प्लेजर। फिर देखिए 3 वर्ड्स आ गए, और संस्कृत में 2 ही, महान आनंद। फिर आगे कुछ चीज कहा जाए, मां कहती है कि ये बेटा काम कर लेना, देखो खूब पढ़ाई कर लेना, जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो, नहीं भी चाहते हो, तब भी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि व्याकरण में कहा गया है, यदि बहुनाधी से तथापि पठपुत्र व्याकरणम। अरे बेटा, अभी बहुत कुछ नहीं भी पढ़ोगे ना, तो कम से कम व्याकरण जरूर पढ़ लो। यदि बहुनाधी से, बहुनाधी से तरही किम तथापि पठपुत्र व्याकरणम। बेटा व्याकरण पढ़ लेना, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वचन का ज्ञान ये सारे उसी से होता है। तो नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने मेहनत नहीं किया, और शुभ लिखना चाहिए था, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, आवश्यकम न आसीत। इट वॉज नॉट नेसेसरी, इट वॉज नॉट नेसेसरी। यह नहीं चाहिए था, नॉट नेसेसरी, इट वॉज नॉट नेसेसरी। आवश्यकम न आसीत, या न आवश्यकम आसीत, या आसीत न आवश्यकम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता संस्कृत में। कोशिश करता हूं, करती हूं, ठीक है। कोई चीज ढूंढ रही है माँ चाहे पिताजी, अगर कहती हैं कि बार बार कि भाई मैं ढूंढ रहा हूं, तुम भी ढूंढो, और दोनों कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करता है या करती हूं की जगह पर हम क्या कहेंगे? प्रयत्नम करोमी। क्या बोलेंगे? प्रयत्नम करोमी। क्या करोमी? प्रयत्नम। प्रयास करता हूं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात भी नहीं। तो आई ट्राई, आई एम ट्राइंग, दोनों हम कहते हैं इंग्लिश में, और प्रयत्नम करोमी संस्कृत में। अगर कोई बात कहता है कि ऐसा करो, और कह रहे हो तुम कि नहीं हो सकता, कितना भी मैं प्रयास किया नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता के लिए हम क्या कहेंगे? ना शक्यते भो। अरे नहीं हो सकता, ना शक्यते भो, ओ इट इज नॉट पॉसिबल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओ इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन संस्कृत में न शक्यते भो। देखिए इंग्लिश में 5 वर्ड, संस्कृत में 3 वर्ड। देख रहे हैं? 3 वर्ड्स। कितने शब्द? त्रयम, 3 शब्द हैं। न शक्यते भो। फिर क्या होता है? माँ कहती है ऐसा मत कहिए, या अपने हस्बैंड से कहती है ऐसा मत कहिए। कुछ अपशब्द बोलते हैं तो हम कह देते हैं ऐसा मत कहिए।
तथा न वदतु, वैसे न बोलिए, वैसा मत बोलिए, तथा न वदतु। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू नॉट से सो, डू नॉट से सो, तथा न वदतु, वैसे न बोले। तो बेटा ये संस्कृत कोई कठिन भाषा नहीं है। जिनको समझने की इच्छा हो, पुरुष स्त्री, यहाँ तक कि मैं क्या बताऊं, जो हाथी का पहलवान होता है, हाथी को चलाने वाला जो होता है, ठीक है, वह हस्तिपकः जिसको कहते हैं, तो पहलवान जो होता है वह क्या कहता है हाथी को? गच गच। देखिए उस समय भी संस्कृत वो जानवर भी होकर के समझ जाता था। गच गच कहने का ही मतलब हो गया कि चलो चलो गच गच, ठीक है, गच गच को गच गच, ऐसा पहलवान बोलता है, हस्तिपकः बोलता है, उसका महावत बोलता है, और हाथी चल देता है। तो सोचिए कि एक जानवर होकर के अगर संस्कृत भाषा का प्रयोग करने से अगर वह समझ जाता है, तो हम तो मनुष्य हैं, ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, सब कुछ हैं, हम और अच्छा संस्कृत बोल सकते हैं। ठीक है, अहम प्रबुद्धो अस्मि, अहम ज्ञानी अस्मि, अहम कथम न संस्कृतम वदिष्यामि, अवश्यम एव वदिष्यामि, 10 दिवसेषु वदिष्यामि। अद्य पंचमः दिवसः परिसमाप्तः जातः, षड्दिवसे आरंभे भविष्यति, आरंभम भविष्यति, षड्दिवसे 6 दिवस में, 6 दिन में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। 10 दिन तो बहुत है। तो इस तरह से जो ज्यादा प्रयोग में आता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर करके हम बहुत चीजों को सीख जाएंगे। आपको पता है बनारस में जो काशी घाट है या तुलसी घाट है, वहां पर बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, विदेशी बहुत आते हैं, और विदेशी एक रिक्शा चालक से अंग्रेजी में बात करता है और वह आसानी से समझ जाता है। वह भी रिक्शा चालक वाला भी अंग्रेजी बोल लेता है। क्यों? क्योंकि रोज का प्रयास उसके साथ है। वो शब्दों के इशारों से भी समझ समझ करके वह समझने लगा कि ये क्या कहना चाहता है अंग्रेजी में। तो हम तो मानो उससे तो कहीं पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, क्यों नहीं संस्कृत बोल सकते हैं? क्यों नहीं सनातन धर्म को जिंदा रख सकते हैं? ये उत्तरदायित्व हम सबका है। इसलिए मैं संस्कृत फ्री में मैं आप लोगों को भेजते रहता हूँ और भेजते रहूंगा। आप लोग इससे इंटरेस्ट लेकर के, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत आनंद का अनुभव करेंगे कि क्योंकि संस्कृतम अमृतम भाषा, संस्कृतम जो संस्कृत है वह अमृत भाषा है, अमृता भाषा, अमृत की तरह है, अमर बनाने वाली भाषा है। देव वाणी अपि अस्ति, देवता की भी वाणी है। अगर हम बोलते हैं तो मैं मनुष्य का देवता तक ये वाणी पहुंच जाती है। इसमें इसकी खासियत यही है। इसीलिए हम यज्ञ में और बड़े बड़े चीजों में देखते हैं संस्कृत का प्रयोग। जन्म से लेकर के, जन्म भी होता है तो संस्कृत से ही, और मृत्यु के समय तक, श्राद्ध तक हम संस्कृत के मंत्रोच्चारण से पुष्ट करते हैं। तो इस तरह से विशेष क्या कहूं, आप लोग खुद ज्ञानी हैं। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें। अगर गंदा भी लगे तब भी इसे नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि संस्कृत तभी बोलने आएगा जब कोई कहे कि मैं खाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर ऐसा संस्कृत में बोलना है, मैं पान खाता हूं, अब पान का संस्कृत नहीं मालूम है कि अहम तांबूलम खादामि,
तांबुल शब्द नहीं जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसकी जगह पर, तांबुल के जगह पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अहम पानम खादम, इतना भी कह सकते हैं। एतावत अपि भवान कथयिष्यति, इतना तो आप कहेंगे ही। तो इसलिए आप इसे जरूर यूज करें, और जो शब्दों की कमी होगी उसको भी हम बाद में एक वीडियो के रूप में उन शब्दों को भेजते रहूंगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मया ज्ञापितम।